ऐसी हाई लगी थी ना मुझे महक की कि उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो बस हाथ जोड़ के हाथ के साथ करतब कर रहा था। जुबान जुबान में हड्डी नहीं होती, मगर वो हड्डियां तोड़वा सकती है। दिल से मुंह निकल गया। अच्छी जूती है आपको। थैंक यू। आप भी लेंगे? आपको भी शान भाई की वजह से कॉफी मिल ही गई। शान भाई, वैसे मैं कॉफी बनाते भी सोच रही थी कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में तरबियत तो नाम की भी नहीं है। इंडिविजुअली कोई टीचर तरबियत कर दे तो कर दे। आप लोगों को याद है मैम जूफी ने लेक्चर दिया था रोड एक्सीडेंट पर, कितना तरबियती लेक्चर था वो। हाय, ऐसी हाई लगी थी ना मुझे महक की कि उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। वैसे मिंटो, इंग्लिश वाली है या उर्दू वाली? पता है भाई, तुम इंग्लैंड से आए हो, तुम्हारे दिमाग में तो इंग्लिश वाली ही होगी। लेकिन मिंटू भैया, आप इतने ढीठ हुआ करते थे ना कि कोई बिजली भी आपको छू कर गुजरे ना तो वो जल जाए। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब मिंटो हम तो बहुत ही कुछ सख्त लोग थे। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अगर मिंटू भैया आप अपनी सारी सलाहियतें अपनी पढ़ाई पर लगा देते ना, तो आज पाकिस्तान में बहुत बड़े साइंसदान होते आप। हाय, मैं और मेरे बनाए हुए ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल अमेरिका खरीदता मुझसे। अरे मैडम, इस मुल्क की आबादी 22 करोड़ है और हर बंदा अपनी अच्छी तालीम के लिए पता नहीं कितनी कितनी फीसें अदा कर रहा है, और आप चली मुझे साइंटिस्ट बनाने, वो भी मुल्क का। लेकिन मिंटू भैया, आप कैसे ये वाली बात कर रहे हैं? 3/4 आबादी वाली इस्लामी रियासतें हर साल 10,000 PhDs प्रोड्यूस करती हैं। ये हमारे तालीमी निज़ाम में प्रॉब्लम है या नहीं है, ये तो हमें समझना होगा ना। इसलिए मैंने वो पेशा चूज़ किया है जो हमेशा के लिए एवरग्रीन है पाकिस्तान में, यानी कानून, जो एक दिन किसी ना किसी ने तो तोड़ना ही है। बिल्कुल ठीक बात की तुमने। वैसे वो मैम जूफी का लेक्चर, वो साइकिल एक्सीडेंट पे, मुझे आज भी याद है यार। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हें क्या हुआ मिंटू? मिस वो साइकिल से गिर गया था। साइकिल चलाना नहीं आता तुम्हें? मिस आती तो है। तो फिर कैसे गिर गए? मिस वो बस हाथ जोड़ के हाथ के साथ करतब कर रहा था। तभी इतनी चोटें आई हैं तुम्हें। ये बताओ, इस एक्सीडेंट से तुमने क्या सीखा? कि मिस साइकिल पे बैलेंस होना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं होगा तो करतब भी सही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल गलत। कोई भी सवारी हो, उसमें सबसे जरूरी चीज होती है ब्रेक। अगर तुम ब्रेक मारते तो शायद तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता। बच्चों, तुम लोगों को पता है हमारी बॉडी में भी एक ब्रेक होती है। मैम, दिल, जब इससे ब्रेक लगता है ना तब हमें नींद आती है। दिल को अगर ब्रेक लग जाए तो बंदा मर जाता है। मैम मैं जी महक बोलो। अकल। गुड। कहाँ से सुनी आपने ये बात? मैम, जब कारी साहब फजर के टाइम कुरान पाक
पढ़ाने आते हैं ना, उन्हें से ही सुना है। मंटू, तुमने नहीं सुनी है बात? नहीं मैम। क्यों, तुम नहीं पढ़ते कारी साहब के पास? मिस, वो मेरे उठने से ही पहले महक को पढ़ा के चले जाते हैं। तो ये कहो ना, जब वो आते हैं तुम सो रहे होते हो। मिस, वो कल एक मौलाना ने अपनी साइकिल से एक औरत को टक्कर मार दी, तो उसने बोला, इतनी बड़ी दाढ़ी रखते हो फिर भी टक्कर मारते हो। तो मौलाना ने कहा होगा, मोहतरमा दाढ़ी है, कोई ब्रेक तो नहीं। आपको कैसे पता? बचपन में सुना था ये जो। ओके मिस्टर खान। हाँ बच्चों, अकल हमारी बॉडी की ब्रेक है जो हमें हर हरकत से रोकती है। और कुछ अकल के दुश्मन अकल को नींद की गोली दे के सुला देते हैं। टीचर, मैं अकल ही बोलने वाला था, लेकिन दिल से मुंह निकल गया। और मेरा मतलब है मुंह से दिल निकल गया। जब अकल सो जाती है तो जो चीज सबसे पहले बेकाबू होती है वो है जुबान। जुबान में हड्डी नहीं होती, मगर वो हड्डियां तोड़वा सकती है। शान, क्या चेक कर रहे हो? अगर हड्डी है तो हमें बता देना, हम निकलवा देंगे। आज तक चेक नहीं किया था, इसलिए चेक कर रहा था। सच में जुबान में हड्डी नहीं होती। तलवार से दिया जख्म तो भर जाता है, लेकिन जुबान से दिया जख्म कभी नहीं भरता। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं तुम्हारी लंबी जुबान का। तुम्हें मेरी बात की कुछ समझ आई भी है या नहीं? तो क्या समझ आया? मैम, मुझे ये समझ आई कि आइंदा मुझे साइकिल से नहीं गिरना, वरना फिर मुझे इतना लंबा लेक्चर सुनना पड़ जाएगा। हमारी टीचर्स की छोटी छोटी नसीहतें कितनी मायने खेज होती थी हमारे। ये बात हमें अब मालूम पड़ रही। उस वक्त हम जिन बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते थे, आज जाके समझ आता है कि वो हमारे लिए कितनी मायने खेज थी। लेकिन इस तरह के टीचर थे ही कितने। अगर हर टीचर अपने बच्चों को इंगेज करता तो आज उनमें डिसिप्लिन होता। शान भाई, अगर ऐसा होता तो मिट्टू भैया जैसे लोग तो स्कूल बड़ा टाइम पर जाते।